Hello and a warm welcome to this week's edition of FMR Finance Weekly. We are so grateful आपके continued support, encouragement and trust के लिए। ये हमें इंस्पायर करता है आपके लिए फ्रेश एंड वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन लाने के लिए हर हफ्ते। मैं हूं चैतन्य गर्ग, आपका अपना टैक्स एडवाइजर और को फाउंडर ऑफ फाइल माई रिटर्न, जहां आपको मिलता है इंडिया का सबसे अफोर्डेबल असिस्टेड आईटीआर फाइलिंग सर्विसेज विद एक्सपर्ट सपोर्ट। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो मिस किया है जिसमें हमने बताया कि आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी क्यों हो सकता है इवन व्हेन योर इनकम इज बिलो टैक्सेबल लिमिट, तो प्लीज उसे जरूर देखिए। इट्स पैक्ड विद वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और आज हम कवर करेंगे कौन सा आईटीआर फॉर्म आपके लिए सही है आईटीआर 1 से आईटीआर 7 तक। दूसरा, अगर आपने प्रीवियस ईयर का रिटर्न मिस किया है तो आईटीआर यू कैसे हेल्प करेगा। तीसरा, टॉप 7 डॉक्यूमेंट्स जो आपके पास फाइलिंग से पहले रेडी होने चाहिए। वेलकम टू दिस वीक्स फाइनेंस वीकली। FMR Finance Weekly. Simplify your life with our financial advice. तो चलिए शुरू करते हैं पहले टॉपिक से। मोस्टली पीपल कंफ्यूज हैं और सोचते हैं कि मुझे कौन सा आईटीआर फॉर्म भरना चाहिए। ये कंफ्यूजन वैलिड भी है क्योंकि देयर आर 7 आईटीआर फॉर्म्स और ये 7 आईटीआर फॉर्म डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इनकम के लिए यूज होते हैं। अब आपके लिए कौन सा फॉर्म अप्लाई होता है ये टोटली डिपेंड करता है कि आपकी इनकम सोर्स क्या है और आप कौन से टैक्स पेयर टाइप हैं। चलिए इसे सिंप्लीफाई करते हैं और जानते हैं हर एक फॉर्म के बारे में। पहला, आईटीआर 1, जिसे सहज फॉर्म भी बोलते हैं, उसके सिंप्लिसिटी के लिए। ये आईटीआर फॉर्म मोस्ट कॉमनली यूज होता है और ये उनके लिए है जो सैलरीड इंडिविजुअल्स हैं या पेंशनर्स हैं या जिनकी एक हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है या फिर जिनकी इंटरेस्ट इनकम है। और सबसे जरूरी बात, उनकी टोटल इनकम इन सभी सोर्सेज ऑफ इनकम से 50 लाख से कम होनी चाहिए। ये फॉर्म कैपिटल गेन्स या बिजनेस इनकम के लिए नहीं यूज किया जाता। ये आईटीआर फॉर्म ओनली रेजिडेंट इंडियंस के लिए ही यूज करते हैं और ये एनआरआई के लिए एप्लीकेबल नहीं है। दूसरा आईटीआर फॉर्म है आईटीआर 2। ये फॉर्म उन लोगों के लिए है जो कि सैलरीड इंडिविजुअल्स हैं और उनकी मल्टीपल हाउस प्रॉपर्टीज हैं या फिर उनके कैपिटल गेन्स हुए हैं या कैपिटल लॉसेज हैं स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स या रियल एस्टेट से। इस फॉर्म को एनआरआई टैक्स पेयर्स भी यूज करते हैं। अगर आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा है और आप आईटीआर 1 में फाइल नहीं कर सकते तो ये आईटीआर 2 फॉर्म आपके लिए ही बना है, लेकिन आपकी बिजनेस या प्रोफेशन से कोई इनकम नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं आईटीआर फॉर्म 3 की। अगर आपका बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम है जैसे सीए, डॉक्टर, फ्रीलांसर, ट्रेडर, तो ये फॉर्म आपके लिए है। इसमें आपको बैलेंस शीट, पीएनएल और बिजनेस की डिटेल्स देनी होती हैं। बड़ी सिंपल सी बात है। आईटीआर 2 फॉर्म में जो भी इनकम सोर्सेज या इंडिविजुअल्स कवर होते हैं वो प्लस बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम वाले केसेस के लिए आईटीआर 3 फॉर्म एप्लीकेबल है। ये एलएलपी और पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर्स के लिए भी यही फॉर्म यूज होता है। नेक्स्ट है आईटीआर 4 फॉर्म, जिसको सुगम फॉर्म भी बोलते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन ऑप्ट करते हैं अंडर सेक्शन 44AD, 44ADA या फिर 44AE। ये फॉर्म प्रिजम्पटिव इनकम वाले या स्मॉल बिजनेसेस और प्रोफेशनल्स के लिए बना है। पर ध्यान रखिए, आपकी बिजनेस टर्नओवर 2 करोड़ से कम होनी चाहिए। प्रोफेशनल्स जिनका ग्रॉस रिसिप्ट्स 75 लाख से कम हो, उनके लिए ही ये फॉर्म यूज किया जाता है। ये सिंपल फॉर्म है, आपको एक्चुअल एक्सपेंस डिक्लेयर करने की कोई जरूरत नहीं होती। इसमें सैलरी प्लस इंटरेस्ट इनकम भी इंक्लूड हो सकता है। कंपनीज या एलएलपी के लिए ये फॉर्म नहीं है। नेक्स्ट है आईटीआर 5। आईटीआर 5 फॉर्म, ये फॉर्म पार्टनरशिप फर्म्स, एलएलपीज, एसोसिएशन ऑफ पर्संस यानी कि एओपीज और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स यानी कि बीओआईज के लिए है जो इंडिविजुअल्स या एचयूएफ नहीं होते हैं। आईटीआर 6 फॉर्म, कंपनीज अदर देन दोज क्लेमिंग एग्जम्पशंस अंडर सेक्शन 11 जैसे कि चैरिटेबल ट्रस्ट या फिर रिलीजियस ट्रस्ट, इन्हीं सब के लिए यूज होता है। आईटीआर 7 यूज होता है ये उन ट्रस्ट या पॉलिटिकल पार्टीज या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के लिए है जो स्पेसिफिक सेक्शंस लाइक 139(4)A, 139(4)B, 139(4)C या फिर 139(4)D के अंडर रिटर्न फाइल करते हैं। प्लीज नोट, गलत फॉर्म चूज करने से रिटर्न डिफेक्टिव हो सकता है या रिजेक्ट भी हो सकता है। कॉशन इज बेटर देन करेक्शन। सो आई होप अब आपके फॉर्म्स रिलेटेड कंफ्यूजन थोड़ी सी कम हुई हो और आपको आईटीआर फाइलिंग के कंफ्यूजन और स्ट्रेस को स्मूथली हैंडल करने के लिए फाइल माई रिटर्न के ट्रस्टेड टैक्स एक्सपर्ट तो हैं ही, जो इंडिया के मोस्ट अफोर्डेबल आईटीआर फाइलिंग प्लान ऑफर करते हैं। इसके बारे में और बात करेंगे बाद में। अभी बात करते हैं अगले टॉपिक पर। अगर आपसे किसी भी रीजन से आईटीआर फाइलिंग मिस हो गया है, बजट 2025 के अपडेट के बाद अब आप पिछले 4 फाइनेंशियल ईयर तक के रिटर्न्स फाइल कर सकते हैं आईटीआर यू के थ्रू।
दिस मीन्स कि आप फाइनेंशियल ईयर 20-21 से लेकर फाइनेंशियल ईयर 23-24 तक की रिटर्न अभी भी फाइल कर सकते हैं। इसमें आपको एडिशनल टैक्स और इंटरेस्ट पे करना पड़ सकता है, जो कि 25% से 70% तक का एडिशनल टैक्स लायबिलिटी होगी, डिपेंडिंग ऑन हाउ लेट यू आर फाइलिंग। अगर आप 12 महीने के अंदर फाइल करते हैं तो 25% एडिशनल टैक्स और इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर आप 24 महीने के अंदर फाइल करते हैं तो 50% तक का इंटरेस्ट और पेनल्टी देना पड़ेगा, और वहीं पर ही 36 मंथ्स पर 60% और 48 मंथ्स पर 70% तक का एडिशनल टैक्स और इंटरेस्ट देना पड़ता है। ये सब रेलिवेंट असेसमेंट ईयर के एंड से काउंट होता है। ITR-U सिर्फ उन केसेस में वैलिड है जहां पर आप वॉलंटरी फाइल कर रहे हैं, नॉट इन रिस्पॉन्स टू अ नोटिस। आप रिवाइज रिटर्न भी नहीं फाइल कर सकते ITR-U के बाद। सो फाइलिंग विद एक्यूरेसी बहुत जरूरी हो जाता है, कोई भी गलती नहीं कर सकते। अब बात करते हैं अगले टॉपिक पर, जो कि है ITR फाइलिंग से पहले कौन से 7 डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने चाहिए, क्योंकि प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन से आपकी ITR फाइलिंग फास्ट हो जाती है, स्मूथ रहती है और एरर फ्री होती है। सो कीप दीज 7 डॉक्यूमेंट्स रेडी बिफोर ITR फाइलिंग। पहला है फॉर्म 16, एम्प्लॉयर से मिलेगा, जिसमें आपका सैलरी ब्रेकअप और कितना TDS डिडक्ट और डिपॉजिट हुआ है उसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी। दूसरा है फॉर्म 26AS, ये आपके सभी इनकम सोर्सेज जिस पर TDS डिडक्ट हुआ है उसका समरी देगा, और ये इनकम टैक्स पोर्टल पे आपके लॉगिन पेज पर मिलेगा। तीसरा है AIS यानी कि एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। AIS आपके सारी इनकम और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का एक कंप्लीट रिपोर्ट देता है, चाहे आपका TDS कटा हो या ना। चौथा है बैंक अकाउंट डिटेल्स। आपको इंश्योर करना है कि आप करेक्ट IFSC कोड और बैंक अकाउंट नंबर फिल करें, बिकॉज ये नहीं फिल होगा तो आपका रिफंड भी नहीं मिलेगा। फिफ्थ है इन्वेस्टमेंट प्रूफ। आपने सभी इन्वेस्टमेंट के डॉक्यूमेंट्स को अपने पास रखना है, जिसमें आपने जहां पर भी इन्वेस्टमेंट करी है, जैसे कि 80C की इन्वेस्टमेंट्स जिसमें LIC प्रीमियम या फिर कोई भी लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, हाउसिंग लोन प्रिंसिपल पेमेंट्स, सो उसके इंटरेस्ट सर्टिफिकेट्स हो गए। 80D जिसमें मेडिक्लेम आपने दे रखा हो अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपनी फैमिली के लिए, या फिर NPS में आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी हो, या फिर PPF हो, इन सभी की इन्वेस्टमेंट डॉक्यूमेंट्स को एक प्रॉपर रिकॉर्ड कीपिंग के लिए और एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ रेडी रखना है। सिक्स्थ है कैपिटल गेन स्टेटमेंट। इसमें कवर होते हैं म्यूचुअल फंड्स, शेयर्स, प्रॉपर्टी सेल, उन सभी की परचेज डेट, सेल डेट, परचेज प्राइस एंड सेल प्राइस, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। आपको एक कैपिटल गेन स्टेटमेंट निकाल के रखना है, जिससे वो आपका टैक्स प्रैक्टिशनर या फिर आप खुद उसे कंप्यूट कर सकें। सेवेंथ, लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट, आधार और पैन लिंक स्टेटस। फाइलिंग तभी अलाउ होती है जब पैन और आधार लिंक्ड हो। नाउ लेट मी गिव यू अ प्रो टिप, डॉक्यूमेंट्स मिसमैच लीड्स टू नोटिसेस, सो क्रॉस चेक इट ट्वाइस। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं चैतन्य गर्ग और मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, टेक केयर एंड फाइल स्मार्ट। FMR Finance Weekly. Simplify your life with our financial advice.